क्वेश्चन नंबर 11 रखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, हमें इसमें बताना है कि डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। तो फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स इज -4 वेन एक्स इज ग्रेटर देन, मतलब एक्स 0, उसके बाद लिखा है कि लेस देन ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। 4x³ -3x, उसके बाद ये कंडीशन लिखी हुई है। तो हमको इस क्वेश्चन में चेक करना है कि 1 से बराबर 1 पे हमें कंडीशन क्या है, 0 भी है, 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो हमें चेक करना है कि ओनली 1 से बराबर 1 पर हमारा क्वेश्चन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें 3 चीज़ आती है क्वेश्चन के अंदर। एक होता है हमारा इक्वल टू एक्स इक्वल टू, एक होता है एक्स से छोटा और एक होता है एक्स से बड़ा। तो इस कंडीशन में हमें 1 को देखना है, ठीक है। तो हमें इसमें ये दे रखा है कि कब हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो पहले क्या निकालूंगा, मैं ए पे निकालूंगा। तो ए पे निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में ऐसा लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू छोटी है 1 से और बराबर है 1 के, ये भी है। तो मतलब बराबर का यूज हो रहा है यहाँ पे, एक्स बराबर 1 भी यहाँ पे। तो कहने का मतलब जब ए पे निकालूंगा तो मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, ठीक है। कब, जब ए पे निकालूंगा तब, ठीक हो गया। अब बात करते हैं एलएचएल। तो एलएचएल में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू छोटी होना चाहिए। तो बोल तो रहे हैं इसमें वही कंडीशन कि एक्स छोटा है। बड़ा कब होगा, जब इसका मुंह खुला होगा, इस टाइप से होगा, तो एक्स बड़ा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो हमें बोल के एक्स छोटा है, ठीक है, किससे 1 से, ऐसी कंडीशन कौन सी आपकी, यही है। तो एलएचएल में आपको यही यूज़ करनी है। अब आपको पता है आईएचएल में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू बड़ी हो 1 से। तो ऐसा कौन सा केस है हमारे पास, ये देखो 1 इधर लिखा है, एक्स से लिखा है, मुंह खुल रहा है एक्स साइड। तो मतलब इस केस में क्या जाएगा, हम ये लेंगे, आईएचएल में हम ये इक्वेशन लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन का ध्यान रखने के लिए एक कंडीशन हमको दी हुई है, तो आपको देख के सही से देख कर उस कंडीशन को यूज़ करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 11वां 5x - 4 दे रखा था, ठीक है। तो क्या लेना है मेरे को, एफ ए लूँगा तो मुझे यही क्वेश्चन लेनी है। चेक कर लियो, इक्वल दे रखा है, तो मैं रखा कि 1 दे रखा है, मेरे को 1 पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू 1 पर, तो 1 रख दिया। तो 5 × 1 - 4 कितना हो गया, 1 आ गया। एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एलएचएल निकालूंगा तो एलएचएल में वही कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू छोटी है 1 से, ये लेंगे हम कंडीशन इसके लिए 5x - 4 ही। अब एलएचएल लिया तो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, लिमिट क्या है, 1 है, रख देंगे a - h, और a - h मतलब जाएगा 1 - h। क्वेश्चन पुट किया हमने कि 5 एक्स के स्थान 1 - h - 4। अब लिमिट यूज़ कर दिया हमने, तो 5 ऐसा कैसा, एक्स के स्थान पे 0, h के स्थान पे 0 - 4, जैसे सोल्व करने की वजह 1 बच गया, ठीक है। अब आईएचएल लेंगे तो आईएचएल के लिए क्या बोल रहा है कि एक्स बड़ा होना चाहिए, एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1 से, तो ये हमारा है, ठीक है। तो मतलब ये इक्वेशन यूज़ करनी है हमें, तो लिख दिया मैंने फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग ये लिख दिया, ठीक है। अब पुट करना है एक्स के स्थान पर a + h, मैंने कि 1 + h रख दिया मैंने, एक्स के स्थान 1 + h, यहाँ 1 + h, लिमिट यूज़ करिए तो 1 + 0 का होल क्यूब प्लस -3 1 + 0 का, ठीक है। अब इसका अंदर इंटू किया 4 × -1, क्या क्या बना रहा है। तो मैंने देखा कि तीनों ही कंडीशन पे इसकी वैल्यू क्या रही, बना रही, FA1 था, LHS बनाया और आईएचएल क्या बनाया। तो कहने का मतलब फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस है, ठीक है। फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 दिया है कि x का मोड है +3 -2x और 6x + 2, कंडीशन दे रखी है उसने, और बोला कि 1 से बराबर -3 पर और 1 से बराबर 3 पर आपको चेक करना है। 2 सवाल है इसके अंदर, ध्यान रखना, 2 सवाल, एक x से बराबर -3 है और एक x इक्वल टू 3 है। तो हम पहले कर रहे हैं x इक्वल टू -3 की बात कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में उन्हीं कंडीशन को देखना है जिसमें x इक्वल टू -3 है, x छोटा है -3 से और x से बड़ा है -3 से। जब हम x से बराबर -3 की बात करेंगे तब, तो मैं पहले इसी की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन को लिखा मैंने, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि 1 से बराबर 3 पर -3 पर इसकी क्या कंडीशन बनेगी। चलो क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले देखूंगा 1 से बराबर -3 की बात कर रहा हूँ, प्लस का यूज़ करना ही नहीं है। तो -3 में इक्वल, एफ ए के लिए क्या चाहिए, मुझे इक्वल चाहिए, ये हो गया। और एक और कंडीशन क्या बोल रही है कि x छोटा है, मतलब एफ ए और एलएचएल के केस में मैं इन्हीं 2 इक्वेशन का यूज़ करूँगा जब -3 की बात करूँगा तब, ठीक है। और एक -3 ये है, तो इसमें क्या है, x बड़ा है, तो आईएचएल के लिए ये यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको अलग से फंक्शन बना के लिख दिया ऐसा, जब x इक्वल टू -3 की बात करेंगे तो x इसी कंडीशन इसमें लगी, ऐसा कैसे मैंने लगा दिया, यहाँ पे देख सकते हो x इज़ लेस देन इक्वल टू -3, ये लगा है इक्वेशन ऐसी कैसी। अब लिखा हमें -3 यूज़ करना है, तो इसको मैंने लिखा ही नहीं, इसको क्या लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या, x भी मुँह खुल रहा है, क्या x इज़ ग्रेटर देन -3, तो x ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो आपका क्या लिखा है, 2x है। तो हमें इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके x और -3 में और कंटिन्यूटी बताना है, ठीक है। पहले -3 पुट कर लेते हैं, इन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमको FA निकालना, तो FA चेक करना है -3 पास, इक्वेशन कौन सी है, पहले वाली। तो मैंने ऐसे -3 वैल्यू पुट करी, तो मोड के अंदर x लिखा -3 + 3, तो जाएगा प्लस, मोड के से बाहर निकला +3 + 3 की जाएगा 6 होगा। एलएचएल लूँगा, एलएचएल की प्रोसेस क्या है, ये फार्मूला, और क्वेश्चन मेरे को क्या लेना है, एक छोटा है इसमें, तो क्या पहली इक्वेशन लेनी है। अब पुट कर दिया मैंने x के स्थान पर a - h, मतलब -3 - h। अभी जाएगा मेरे पास क्या, -3 - h + 3। अब मैंने 0 पुट किया, लिमिट यूज़ करी, तो जाएगा 0।
तो क्या बच जाएगा, -3 को इसमें मोड़ के बाहर निकला तो +3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आईएचएल की बात करें तो आईएचएल के लिए सवाल ऐसा कैसा ही हो गया, पुट किया एक्स के स्थान पर a + h तो जाएगा -3 + h। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है इसके लिए, ये लिखा ऊपर हम पहले लिख चुके हैं कि x से बड़ा है तो ये यूज़ करेंगे -2x, तो लिखा हमने -2x। ठीक है, -2 ऐसा कैसा, एक्स के स्थान पर पुट कर दिया। अब जैसे लिमिट यूज़ करी हमने इसमें, तो लिमिट यूज़ करेंगे तो 0 हो गया, इसका इंटू करेंगे +6 हो जाएगा। तो हम देखें ये भी 6 आ रहा है, आईएचएल भी 6 आ रहा है, एचएल भी 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब x से बराबर -3 पर ये क्या है, आपका कंटिन्यूटी है। ठीक है, यह एक क्वेश्चन की बात हुई है। अगला की निकालते हैं x बराबर 3 पर, तो हमें किन कंडीशन को देखना है जिसमें x बराबर 3 है। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई जिसमें इक्वल भी है और बड़ा भी है, ध्यान रखना x की वैल्यू बड़ी है, कहने का मतलब यहाँ आईएचएल लेना है और आपका एफ लेना है। और इसमें क्या है, x से एक्चुअली छोटी है तो ये लेना है। ठीक है, एच ये लेना है। जब हम किसी बात करेंगे x = 3 की बात करेंगे तो लिख दिया मैंने कि x 6x + 2 लेंगे तो x से बड़ा है और इक्वल है किसके 3 के, -2 में x छोटा है और किससे 3 से। ठीक है, पहले पे निकाला था, फिर के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूँगा मैं, पुट कर दी वैल्यू मैंने 3, तो इस स्थान में रखना है, वो 3 रखना है। ठीक है, x के स्थान में रखना है 3 रखना है, तो 6 3 18 + 2 कितने हो गए 20, ए पे कितना आया 20 आया। अब मैंने क्या निकाला, इसका एलएचएल निकाला, एलएचएल के लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, लिखा है x छोटा है तो यूज़ करूँगा -2x, तो मैंने जमा दिया इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 3 लिमिट रख दी, लिखा x = a - h, तो 3 - h क्वेश्चन में पुट कर दिया, ये -2 ये 3 - h, लिमिट यूज़ की तो ये आएगा 0, ये जाएगा आपका -6। तो हम यही क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो 20 और इसकी कितनी -6 है। ठीक, तो कहने का मतलब ये x से बराबर 3 पर कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, x बराबर 3 पर कंटिन्यूस नहीं है। आप चाहो तो इसका आईएचएल निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला भी है उसको सोल्व करके देख सकते हो, उसका भी 20 आया। तो कहने का मतलब हमें क्या है कि तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो कुल मिला के ये आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ प्रूव करने के लिए बोला है, ये इसका गलत है। ठीक है, इसे प्रूफ को बोला है कि होना चाहिए तो इस पर, तो लेकिन इस पर नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ नहीं आएगा, जस्टिफाई कर लेना, डिस्कस कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, f(x) = फंक्शन दे रखा है 1/2 + x, ये दे रखा है कि 0 x > x 1/2। ठीक है, 1 दे रखा है, x बराबर 1/2 पर दे रखा है 1, उसके बाद 3/2 + x 1/2 > x और > 1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से चेक करना है कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, चेक करना है हमें f(x) 1/2 पर। तो हमें इसमें से उन्हीं कंडीशन को यूज़ करना है जो 1/2 पर है। ठीक है, तो 1/2 पर फंक्शन को देखा है तो हमें इसको निकालना है। दो 1/2 चेक करना है हमको, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, 3 कंडीशन देखना है कि x के बराबर 1/2 के बराबर, 1/2 छोटी, 1/2 से बड़ी। ठीक है, x की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं कि x = तो इक्वल टू पे उसने ऑलरेडी दे रखा है, f है उसने निकाल के हमको दे रखा है। अब बात करते हैं x छोटा है 1/2 पर, x छोटा है, तो इस केस में देखो आप क्या लिखा है कि x छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो x छोटा है 1/2 से। तो जब एलएचएल लेंगे तब इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब आईएचएल लेंगे तब इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। देखो x बड़ा है 1/2 से, इसका मतलब यही हुआ, जब आईएचएल लेंगे तब इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कंडीशन कब क्या लेना है इसका यूज़ कर चलना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले दे रखा है ये 1/2 पे हमको निकालना है, f 1/2 पर दे रखा है, उसने वैल्यू 1 दे रखी है, x 1/2 पर वैल्यू कितनी 1 दे रखी है, लिमिट उसकी 1/2 से दे रखी है। ठीक है, एलएचएल निकालने के लिए क्या बोला मैंने कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू होनी चाहिए आपकी क्या, छोटी होनी चाहिए 1/2 से। तो ये लिखा आपके पास, देख सकते हो आपका x छोटा है, दिख रहा है आपको कि x का मुँह, ये मुँह किधर खुला हुआ है, 1/2 पर नहीं खुला हुआ, मतलब ऐसा केस आपका बनना चाहिए। तो ऐसा केस हमारा फर्स्ट वाले में बन रहा है, मतलब एलएचएल के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो f(x) 1/2 + x यूज़ करेंगे, तो एलएचएल यूज़ करने के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, लिमिट x → 0 नेगेटिव f(x) लिमिट x → 1/2, लिमिट पुट कर दी, f(x) की वैल्यू 1/2 + x। अब क्या पुट करते हैं हम यहाँ पे, x = a - h, तो एक स्थान पे लिमिट क्या 1/2 - h, तो क्वेश्चन पुट कर दिया मैंने 1/2 इसका कैसा, x के स्थान पुट कर दिया 1/2 - h, लिमिट हो गई h → 0। अब लिमिट जैसे ही लिमिट यूज़ करेंगे इसमें, तो 1/2 ऐसा कैसा प्लस 1/2 भी ऐसा कैसा है -0। अब 1/2 + 1/2 यानी कि हाफ और हाफ कितने हो गए, हाफ और हाफ 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका आईएचएल निकालते, तो आईएचएल के लिए क्या दे रखा है कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1/2 से। ठीक है, तो ऐसा केस कहाँ दिख रहा है आपको, देखो ये दिख रहा है, इसमें घुमा के लिखा है, लेकिन ये जो साइन है आपका वही है, ये मुंह किधर खुल रहा है, इसमें भी एक्स्ट्रा x की साइड खुल रहा है
उधर भी एक्स साइड खुल रहा है। मतलब RHL के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ये वाली, ठीक है, ठीक है। तो 3/2 प्लस एक्स ये लिख दिया मैंने RHL के लिए, fx फंक्शन ये रहेगा। क्या करते हैं, RHL के लिए फॉर्मूला होगा हमारा ये, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको जमा दिया कि x 1/2 ये फंक्शन हमारा 3/2 प्लस एक्स, पुट करते हैं एक्स के स्थान पर a प्लस एच, तो एक स्थान 1/2 एच ऐसा कैसा यूज़ किया क्वेश्चन में, 3/2 एक्स के स्थान पुट कर दिया 1/2 प्लस एच, लिमिट यूज़ की 3/2 प्लस 1/2 ऐसा कैसा है, इसके स्थान पर 0। अब देखा मैं 3/2 प्लस 1/2 एलसीएम लिया 2 आया, अब 3 प्लस 1 कितने हो गए 4/2, तो कितना गया 2 आ गया। तो मेरे क्या मिल रहा है यहाँ पे एफ ए वैल्यू कितनी थी 1 थी, RHL में 1 निकल के आ गई और RHL में कितनी आई 2 आई। तो कहने का मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, RHL इक्वल में नहीं है, कहने का मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है इसका, जो 14 क्वेश्चन है वो आप लोग को करना है, देख सकते हैं आप, ये जो क्वेश्चन 14 है वो आपको करना है। क्या लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमें ये देखना है 3 कंडीशन चाहिए, x इज इक्वल टू एक्स LHS और RHL, ठीक है। तो हमें x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो पहले क्वेश्चन देखें, देखो ये लिखा इक्वल, लगा इक्वल के ये x के इक्वल भी है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब x से इक्वल भी है और x से छोटा भी है, ठीक है। मतलब x क्या है 1 के इक्वल, हमें x की बात करनी है, 1 की बात नहीं करनी है, हमें किस क्वेश्चन को चेक करना है x से बड़ा है छोटा है। तो x क्या है 1 के इक्वल भी है और x 1 से छोटा भी है, दो बात आ रही है, मतलब LHL के लिए भी यूज़ करना है और FA के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और जब RHL की बात आएगी तो ये यूज़ करना है, क्या लिखा कि x बड़ा है 1 से, तो RHL के लिए हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बना के दे दिया कि LHL के लिए क्या यूज़ करेंगे, RHL के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो जब FA निकालेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे फंक्शन का f 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल दिया हुआ है इसलिए, ठीक है, 1 पे चेक कर रहे हैं हम इसलिए, ठीक है। उसके बाद जब LHL निकालेंगे तब क्या यूज़ करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि x छोटा है 1 से, इसमें दे रखा है, ठीक है। और RHL के लिए ये दे रखा नीचे वाला x बड़ा है 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 आपको करना है। क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या दे रखा है। 15 क्वेश्चन है कि प्रूफ डेट का ये डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी बताना है कि फॉर e की पावर 1x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1 x बराबर नॉट इक्वल टू 0 पर, ठीक है। 15 क्वेश्चन करते हैं। तो उसने नॉट इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो हम पहले क्या करें, इसका RHL निकाल लेते हैं, ठीक। और डिसकंटिन्यूटी ऐसे बताना ही है, तो यदि ये दोनों आपके अनइक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाए नॉट इक्वल हो जाएंगे तो बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी है, ठीक। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। तो सबसे पहले क्या करा, मैं LHL निकाला है, इसको नॉट इक्वल टू दे रखा उसने हमें, तो LHL निकाला, तो a माइनस एच करा, RHL के क्या पुट करते हैं हम a माइनस एच, ठीक है। फंक्शन ये लेना है दोनों जगह पे, x इज इक्वल टू a की यूनिट पुट कर दी 0 माइनस एच। अब जहाँ x लिखा है वहाँ पुट कर दी 0 माइनस एच, देखो यहाँ पे देखो मैंने लिखा 1 हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस 1 ऐसा कैसा, यहाँ 1/0 माइनस एच वहाँ प्लस 1 ऐसा कैसा। अब यहाँ जाएगा आपका क्या, इस माइनस ये जाएगा, देखिए तो e की पावर 1/- माइनस एच माइनस 1, e की पावर 1/- माइनस एच प्लस 1, ठीक है। तो ये माइनस था उसको मैंने कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया, दोनों स्टेप में इस माइनस को कहाँ पहुँचा दिया मैंने, ऊपर पहुँचा दिया, इसको मैंने पहुँचा दिया मैंने, इससे ऊपर पहुँच जाएगा, इससे ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो माइनस को ऊपर पहुँचा दिया मैंने, उसके बाद लिमिट पुट कर दी, तो जैसे लिमिट पुट करी मैंने तो क्या जाएगा a की पावर -1/0 माइनस 1 e की पावर -1/0 पर माइनस 1। अब देखो जब 0 का मान में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा, ठीक है, दोनों जगह जाएगा इन्फिनिटी जाएगा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो जाएगा 0, यहाँ पे 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो क्या आएगा -1 इसका आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 है या +1 है, ऐसा -1 तो +1 तो क्या जाएगा आपका -1 इसका आंसर जाएगा, मतलब, ठीक है। अब RHL निकालते हैं इसी का, तो RHL निकालेंगे तो a प्लस एच, लिमिट यूज़ करिए 0 प्लस एच। क्वेश्चन जाएगा हमारा लिमिट h to 0, जहाँ जहाँ आपका x लिखा है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम इसको, वहाँ h 0 प्लस एच पुट कर देंगे। जो कहा मैंने e की पावर 1/0 प्लस एच माइनस 1 0 प्लस एच प्लस 1, अब होगा e की पावर 1/h e की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। यदि मैं डायरेक्टली लिमिट यूज़ करता हूँ इसमें तो मेरा क्या केस बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा कॉमन ले लिया, ठीक है। आप सोच रहे हो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी +1 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी एक समुद्र है, जिसमें से आप एक बाल्टी पानी निकाल भी लोगे, एक बाल्टी पानी कूट दोगे तो उसका पानी कम ज़्यादा थोड़ी ना हो रहा है। तो इसलिए क्या है, यहाँ इन्फिनिटी में से आप 1 माइनस करो चाहे 1 प्लस कर दो, आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी का केस बन रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे कि e की पावर 1/h ऊपर से कॉमन ले लेंगे और e की पावर 1/h नीचे से कॉमन लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, चलो देखते हैं। मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या था मेरे पास, e की पावर 1/h माइनस एच, तो जहाँ था वहाँ तो 1 बच गया, जहाँ नहीं था वहाँ चीज़ अपॉन में पहुँच जाएगी,
जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस है ऊपर, ठीक है, ऊपर माइनस है, ये प्लस जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा आपका, मैंने यहाँ पे नहीं था तो 1/a क्या जाएगा आपका, मैंने यहाँ पे नहीं था तो 1/a/1/h नीचे पहुँच जाएगा। यहाँ भी कॉमन लिया मैंने और यहाँ नहीं था तो ये अपॉन में पहुँच जाएगा, ठीक है। अभी तो कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 1 + e/1/h। तो मैंने लिमिट यूज़ कर दी यहाँ पे, ठीक है। जिसमें लिमिट यूज़ करी तो देखो h के स्थान में 0 रख दिया तो ये जाएगा 1/0, ये जाएगा 1/0, ठीक। अब नीचे देखा मैंने कि e की 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका, इन्फिनिटी आता है, ठीक है। यह गया हमारा इन्फिनिटी, इस पूरे के स्थान में क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। यहाँ भी जाएगा पूरा इन्फिनिटी जाएगा। अब देखा 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ क्या होगा, 0। तो इस पूरे का मतलब क्या है, 0, इस पूरे का मतलब क्या है, 0, तो 0 0, ठीक है, 0 0 स्थान पर। अब क्या बचा, 1/1 बचा, नहीं 1 बचा। तो क्या देखा मैंने कि LHL का मान -1 आ रहा है और RHL का मान आ रहा है, तो कहने आपस में इक्वल नहीं है, तो कहने डिसकंटिन्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 16 क्वेश्चन है। डिस्कस करना है कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो फंक्शन हमारा है मोड के अंदर x माइनस है, x2 है, x से है, ठीक है, डिवाइड में, और x इज़ नॉट इक्वल टू है। कहने का मतलब LHL और RHL के लिए हमें ये ऊपर की इक्वेशन यूज़ करनी है। और x इज इक्वल टू a पर हमें दे रखा हुआ लिमिट क्या है इसकी, a है, अभी तक नंबर होता था, आपके दे रखा उसने a लिमिट दे रखी है। तो x इज इक्वल टू a पे चेक करना है, ठीक है। और x इज इक्वल टू a पे इसका मान कितना बने, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो उसने एक से हमको निकाल के दे रखी है कि x इज इक्वल टू a पर उसका मान कितना है बने, मतलब f का मान कितना है बने, ठीक है। अब क्या निकालना, HL निकालना। तो HL में क्या करते हैं हम, पुट करते हैं, क्या करते हैं, x के स्थान पर a - h पुट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को मैंने सिस्टमेटिक जमा के लिख दिया फार्मूले के अकॉर्डिंग, और a - h पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a की a के स्थान पर a ही है, क्योंकि लिमिट ये है, तो सीधा ऐसा कैसे हम पुट कर देंगे x के स्थान पर। तो मैंने पुट किया, ये मोड के अंदर लिखा है, लिमिट h to 0 हो जाएगी यहाँ पे हमारी, ठीक है। a - h - a, तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो गए, नीचे हो जाएगा a - h - a, लेकिन ऊपर मोड में लिखा है तो जो h जो लिखा माइनस का h मोड में बचा है, यहाँ पे -h ऐसे बचा हुआ है। और ये मोड से बाहर निकाला तो प्लस का h और h, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया -1। RHL करते हैं तो RHL में क्या होगा, a + h पुट कर देंगे। सेम क्वेश्चन, a + x के स्थान पर रख दिया -a ऐसा कैसा, ये x के स्थान पर रख दिया -a ऐसा कैसा, ऐसे कैंसिल हो गया, h बच गया, यहाँ भी एज बच गया, लेकिन यहाँ जो एज बचा वो क्या आएगा भैया, पॉजिटिव है दोनों स्थान पर। तो काटा क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ -1 है यहाँ 1 है, तो कहने का मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या जाएगा, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि sin इनवर्स x/x वेन जहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो दे रखा है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसको 1 कर लेना है, ठीक है। और बोला कि x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, लिमिट क्या है 0 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सीधी क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले उसने रखा है कि जो फंक्शन है f0 पर कितनी वैल्यू है उसकी 1 है। अब उसने पुट कर दिया, LHL निकाल रहे हैं, LHL और RHL की एक क्वेश्चन यूज़ करना है। तो HL क्या है हमारा a - h, नहीं 0 - h। तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने साइज टू लिमिट, जहाँ x था, मतलब sin इनवर्स x/x था हमारा, तो x के स्थान पुट कर दिया 0 - h, यहाँ होगा 0 - h माइनस। यहाँ अब देखो साइन क्या है, माइनस बाहर निकाल देगा और नीचे -h बचेगा, तो माइनस कैंसिल, तो sin इनवर्स h/h। तो ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। लिमिट का फार्मूला है कि साइन इनवर्स, यदि लिमिट θ टू 0 है तो साइन इनवर्स θ/θ क्या होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब RHL सोल्व करते हैं। RHL क्या होता है, x इज इक्वल टू a + h। तो x की वैल्यू इक्वल टू पुट कर दिया हमने, a के स्थान पर 0, लिमिट 0 है, प्लस h। अब ऐसा पुट किया, इसमें हमने क्वेश्चन में पुट किया तो 0 + h 0 + h, मतलब साइन इनवर्स h/h हो गया, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने देखा कि f मान 1 दे रखा है, LHL में बनाया और RHL बनाया, तो कहने का मतलब ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 दे रखा है, तो डिस्कस कीजिए तो कंटिन्यूटी है नहीं है। उसके बाद दे रखा है कि x 1/x 1 + x इज नॉट इक्वल टू 0 पर। तो हमें चेक करना है कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हमारे पास, हमने क्या कहा सबसे पहले, इसका देखा कि f दे रखा है x बराबर 0 पर, इसकी वैल्यू कितनी 0 है, ठीक है। अब मैंने x के स्थान में क्या पुट कर दिया, LHL कर रहा हूँ, तो x के स्थान पर मैंने a - h पुट कर दिया, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 0 0 - h। तो क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया x के स्थान पर, यहाँ पे 0 - h लिखा, e 1/0 - h, नीचे करा 1 + 0 - h, तो ये माइनस बचा यहाँ पर, यहाँ देखें तो 1/e - h 1 + ये भी ऐसा बचा। अब अगले स्टेप में इस माइनस को मैं ऊपर पहुँचा दूँगा, ठीक है। इस माइनस को पहुँचा दिया मैंने, ऊपर पहुँचा दिया, ठीक है। तो ये माइनस का 1/h, ठीक।
और नीचे जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब देखो लिमिट यूज़ की तो 0 इसमें इंटू करेंगे तो 0 ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0, मतलब इसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, मतलब माइनस का इन्फिनिटी आएगा, मतलब माइनस का इन्फिनिटी ऐसा आएगा आपके पास। और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा पूरा 0 ही आएगा। 1 प्लस ई की पावर ये माइनस इन्फिनिटी आएगा आपका, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जाएगी 0, तो ये जाएगा आपका मतलब 0/0 केस नहीं बन रहा है हमारा, इसलिए हमने इसकी वैल्यू चेक करके देखा, तो 0/1 मतलब 1 0 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब ऐसा कैसे मैंने इसका आईएचएल निकाला, आईएचएल क्या है ए प्लस एच, 0 पुट लिमिट पुट कर दी 0 प्लस एच। अब क्वेश्चन के अंदर पुट किया मैंने तो एक्स था लिखा था, वहाँ पे 0 प्लस एच आएगा, ई की पावर 1 अपॉन एक्स था तो 0 प्लस एच 1 प्लस ई की पावर 0 प्लस एच, तो क्या बच गया मेरे पास एच ई की पावर 1 अपॉन एच 1 प्लस ई की पावर 1 एच। यदि लिमिट पुट करता हूँ मैं तो आंसर में हमारा लिमिट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बनेगा, क्योंकि मैं लिमिट पढ़ा 0 पुट करा तो ई की पावर इन्फिनिटी और यहाँ पर ई की पावर इन्फिनिटी, तो आंसर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। भले आप 0 में इंटू करो चाहे कुछ जोड़ो कुछ घटाओ। तो इस केस के लिए मैंने क्या करा, नीचे की स्टेप से ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लिया, तो जैसे मैं नीचे से कॉमन लिया तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच, ये हो गया, और यहाँ बच जाएगा 1। अब मैं लिमिट को यूज़ किया, अब देखो इससे कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 1 मतलब 0, तो 0 हो गया ऊपर तो पुट लिमिट के स्थान पर, अपॉन में 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन 0, तो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो जब लिमिट की वैल्यू पुट करूँगा तो आएगा आपका ई की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये आएगा इन्फिनिटी प्लस 1, इसका मतलब क्या होता है 0, ठीक। ये हमने क्यों करा ताकि हम देखते हैं कि 0/0 है, इन्फिनिटी का केस तो नहीं बन रहा है, इसलिए क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया था, 0 है ऊपर, इसलिए हम चेक कर लिया इसको, तो ये आएगा 0 प्लस 1, यानी कि आंसर क्या है इसका 0 है। तो देखा मैंने कि एफ 0 दे रखा है, एल एच 0 आया और आई एच 0 आया, तो कहने का मतलब फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूस है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 क्वेश्चन आपको ही करना है, दे रखा है सभी कंडीशन उसने कि x छोटा है या इक्वल टू है x बड़ा है, तो तीनों जगह कंडीशन पुट करके आपको सोल्व करना है। इसका 20 क्वेश्चन ये भी आपको करना है, 1/2 पे चेक करना है, ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले किया था, 1/2 वाला, ऐसे ये क्वेश्चन है, हमें देखना है x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 1/1 दे रखा है। एल एच एल के लिए करेंगे तो एल एच एल में क्या होता है हमारा, एल एच एल में चेक करते हैं कि x छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या लिखा है x छोटा है और इक्वल है, तो एल एच एल के लिए यूज़ जाएगा, आई एच एल के लिए x बड़ा है तो ये आएगा बड़ा के लिए यूज़ जाएगा, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको करना है, ठीक है। 21 में कहा देता हूँ, ठीक है। 21 लिखा है कि एक्स फंक्शन दे रखा है, लिमिट है x टू a, ठीक है, लिमिट a ये, और दे रखा है कि x से बराबर a पर उसकी वैल्यू 0 है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने लिख दिया कि एफ ए पर जो क्वेश्चन की वैल्यू है क्या है 0 है, ठीक है। पुट किया कि x इक्वल टू a माइनस एच पुट कर दिया x के स्थान पर, एल एच एल कर रहा हूँ तो लिमिट a ही है तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, तो a माइनस एच किया, क्वेश्चन में a लिखा था तो इससे कैंसिल किया बचेगा माइनस एच, मोड के अंदर है साइन 1 अपॉन ए माइनस एच माइनस है, ऐसे कैंसिल किया माइनस का, अब साइन क्या माइनस को बाहर निकाल देता है, ये होगा माइनस एच साइन ए 1 अपॉन एच। जैसे लिमिट पुश करूँगा तो राइट के लिख दूँगा 0 लिख दूँगा, एक क्वेश्चन में किया था हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे इस केस में हम डायरेक्ट 0 रख देंगे, इसमें 1 अपॉन 0 नहीं करना है, ठीक, डायरेक्ट 0 पुट कर देना है, ठीक। अब आई एच एल निकाला तो a प्लस एच पुट कर दिया मैंने, तो वही सेम प्रोसेस a प्लस एच माइनस है, ऐसे कैंसिल किया बचेगा एच बच गया, साइन 1 अपॉन a प्लस एच माइनस है, ऐसे कैंसिल एच बच गया, लिमिट यूज़ की तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो मैंने देखा कि एफ ए पे इसकी वैल्यू 0 रखी थी, ठीक है, एल एच एल 0 निकल के आया और आई एच एल 0 निकल के आया, मतलब क्या है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, इधर रखा है हमारे पास प्रूफ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स वन कोस एक्स, इधर रखा है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। 23 का क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस कीजिए कंटिन्यूटी फंक्शन को, तो 3 प्लस एक्स, एक्स बड़ा है इक्वल टू देखो यहाँ के लिखा है एक्स बड़ा है लेकिन मुँह खुला हुआ है, तो यानी कि आई एच एल के लिए और एफ ए के लिए ये कंडीशन यूज़ करेंगे, और यहाँ क्या एक्स छोटा है तो एल एच एल के लिए ये यूज़ करेंगे, और लिमिट हो जाएगी आपकी 2 पर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले वाला केस में आपको करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग एल एच एल कब लेना है आपको करना है, इसका सेकंड भी आपको करना है, थर्ड भी, इसमें लिमिट दी नहीं है, इसमें लिमिट देते हुए साइड में उसने कंडीशन दे रखी है किस किस पे आपको निकालना है, ठीक है, लिमिट अलग से लिख के नहीं दी उसने, ठीक है। तो ये भी हमारा ऐसा कैसा हो गया, थर्ड भी हो जाएगा आपका ऐसा कैसा 1 पर, क्वेश्चन 4 से भी निकालना है 1 पर। 5 क्वेश्चन देखते हैं, 5 में दे रखा है, तो देखो लिमिट क्या करती है, जिस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन दे रखी है वो उस लिमिट को हम यूज़ करेंगे। इन तीनों में, इनमें सब सिंगल लिमिट थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें देखो क्या 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो हमें इसमें से वही कंडीशन देखना है जिस पर सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिसमें एल एच एल भी हो, आई एच एल भी हो और एफ ए भी हो, मतलब इक्वल टू भी हो। तो 0 देखें, 0 में 2 कंडीशन है, ठीक है, लेकिन एक और नहीं दे रखी तो मतलब 0 नहीं लेना है।
ये 1 देखते हैं, 1 में 2 कंडीशन तो ये है और एक कंडीशन ये है, मतलब इसकी लिमिट एक तो 1 पर चेक करनी है हमें, दूसरा क्या है 3 देखते हैं, 3 ये 2 एक इधर रखी 2 इधर रखी, मतलब इसमें 3 कंडीशन है, एक्स बराबर एक तो लिमिट हो गई 1 और एक हो गई 3। 10 देखते हैं, 10 भी 2 है, तो मतलब हमें 2 लिमिट द्वारा रखी है, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 3 पर हमको चेक करना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम एक्स बराबर 1 पर, तो जब 1 की बात आएगी तो इक्वल टू किस में आ रहा है, तो मतलब एफ ए की वैल्यू 3 हो गई, इसमें डायरेक्ट मान निकाल के दिया है, एफ ए की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब जब हम क्या निकालेंगे एल एच एल में क्या होता है एक्स छोटा होता है, तो इसी केस में एक छोटा भी है 1 पर, तो देखो इसकी वैल्यू 3 हो गई। अब आई एच एल की बात करते हैं तो एक्स बड़ा है यहाँ पे, तो आई एच एल भी कितना हो गया 4 हो गया। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर आया एक्स इक्वल टू 1 पर क्या आया 3 3 4 हमने निकाल लिया है। हमको चेक करना है एक्स से बराबर 3 पर, तो फंक्शन देखते हैं एक्स से बराबर 3 पर क्या है, पहले इक्वल टू देखते हैं, इक्वल टू यानी इसका मान क्या है एक्स इक्वल टू दे रखा हमको, तो कहने का मतलब 5 है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। अगला है कि x छोटा है, x छोटा, इस केस में दिख रहा है आपको x छोटा है, ठीक है, कितना है 4 आया, तो ये होगा 4 लिख दिया हमने। अगला है लास्ट वाला कि x बड़ा है, देखो ये बड़ा है मतलब मुंह खुल रहा है, x से बड़ा है 3 से, नहीं कि 5 दे रखा, तो 5 दे रखा, देखने में लग रहा है कि जो तीनों चीज़ आपस में इक्वल नहीं है, तो कहने का मतलब फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूटी है, मतलब दोनों ही x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 3 पर, इस क्वेश्चन क्या है हमारा डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज है 8A कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।